परमबीर सिंह से एनआईए ने की पूछताछ। सचिन वाजे केस में 3.5 घंटे हुआ सवाल जवाब। परमबीर सिंह से वाजे की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर पूछे गए सवाल। एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रदीप शर्मा के अंडर काम कर चुका है सचिन वाजे। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय को भेजी सचिन वाजे पर रिपोर्ट के मुताबिक परमबीर सिंह के मौखिक आदेश पर हुई वाजे की नियुक्ति। इंडिया टीवी को हाथ लगी मुंबई पुलिस कमिश्नर नागराले की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक वाजे सीधे परमबीर सिंह को करता था रिपोर्ट, बाकी अफसरों को करता था नजरअंदाज। रिपोर्ट के मुताबिक बैठकों में सरकारी गाड़ी से नहीं मर्सिडीज ऑडी से आता था वाजे। सरकार की तरफ से दी गई थी 3 गाड़ियां। गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक परमबीर के कहने पर वाजे को दिया गया हाई प्रोफाइल केस, टीआरपी केस, एंटीलिया केस जैसे मामलों में मंत्रियों के साथ बैठक में परमबीर के साथ रहता था मौजूद। हावड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी के लिए मांगे वोट। हावड़ा में अमित शाह के रोड शो में लगे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। हावड़ा के दोमजूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार है रंजी। रोड शो के बाद अमित शाह ने दोमजूर में एक रिक्शा चालक के घर पर किया लंच। पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी थे साथ। हावड़ा के पहले सिंगूर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, टीएमसी से बीजेपी में आए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए मांगे वोट। रोड शो के दौरान अमित शाह का धमाकेदार बयान, कहा तुष्टीकरण के कारण 2 दर्जे के नागरिक बने हिंदू। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, पहले 3 चरण में बीजेपी को मिलेंगी 65 से 68 सीटें। जय श्री राम नारे पर ममता की चिढ़ पर बोले अमित शाह, जनता ने जय श्री राम के नारे को परिवर्तन के नारे के तौर पर स्वीकार किया। अमित शाह ने कहा, बंगाल में पीएम मोदी की लहर, 2017 से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के सीएम योगी की रैली, कहा राम से टकराने का दुस्साहस किया, दीदी की दुर्गति तय। सीएम योगी ने कहा, दीदी को लड़ाने से ही फुर्सत नहीं, दंगा फसाद करने वालों के साथ हैं दीदी। योगी ने कहा, बीजेपी से चिढ़े ममता, लेकिन भगवान राम से चिढ़ क्यों, श्री राम का नारा लगाने वालों को भेजती है। योगी ने अपने भाषण में नाम लिए बिना किया मुख्तार अंसारी का जिक्र, कहा जैसे मुख्तार को जेल भेजा वैसे ही टीएमसी के गुंडों को भी जेल भेजेंगे। योगी ने कहा 2 मई को बंगाल को टीएमसी से मुक्ति मिलेगी, पाताल से भी टीएमसी के गुंडों को निकाल कर देंगे सजा। जलपाईगुड़ी के बाद करसियोंग में योगी की रैली, कहा बीजेपी की सरकार होती तो दार्जिलिंग पर्यटन में यूरोप और स्विट्जरलैंड से आगे निकल जाता। ममता ने रैली में फिर सुरक्षा बलों का मुद्दा उठाया, कहा गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर मतदाताओं को परेशान कर रही है सीआरपीएफ। ममता ने कहा सुरक्षा बलों के महिलाओं से छेड़छाड़ करने के कई मामले सामने आए, जवानों को महिलाओं को परेशान करने की नहीं मिलनी चाहिए इजाजत। ममता का दावा, बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान अभी तक 10 लोगों की हुई मौत, पूछा चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ममता ने बीजेपी पर किया वार, कहा चुनाव के समय मंदिरों में माथा टेकती हैं बीजेपी, सिर्फ गेरुआ कपड़े पहन लेने से मन गेरुआ नहीं हो जाता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाल बाल बचे बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज की सभा में फेंके गए पत्थर। शाहनवाज ने कहा, मुझे Y+ सुरक्षा हासिल, फिर भी पुलिस नहीं थी मौजूद, टीएमसी नहीं चाहती थी मेरी रैली हो। टीएमसी ने खारिज किया शाहनवाज हुसैन का आरोप। कैलाश मिश्रा ने कहा, अगर पत्थर चले तो किसी को चोट क्यों नहीं लगी। कल महिला उम्मीदवारों पर हुए हमले पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बंगाल में कानून व्यवस्था की कितनी खराब हालत। माफिया मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल लेकर पहुंची यूपी पुलिस, बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया है। मुख्तार अंसारी को 14 घंटे में लेकर पहुंची पुलिस, खुद पैदल चलकर बैरक में गया, कल व्हील चेयर पर लाया गया था। थोड़ी देर में बांदा जेल में होगा मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट। रोपड़ जेल में प्रशासन नहीं कराया था टेस्ट। मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई, जेल के बाहर भी मुस्तैद किए गए जवान। बांदा जेल के मेन गेट पर देर रात लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, एक दस्ता पीएसी भी पहुंची जेल। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा, मुख्तार के खिलाफ 40-50 मामले होने की बात फर्जी, बांदा जेल में ही अंसारी को चाय में दिया गया था जहर। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान, कहा सिर्फ 3 दिन लायक बची है वैक्सीन, कई वैक्सीन सेंटर को करना पड़ा बंद। राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र में वैक्सीन की सिर्फ 14 लाख डोज बची हैं, केंद्र से हर हफ्ते 40 लाख डोज भेजने की दरखास्त थी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी कहा, मुंबई में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र की मंत्री यशोमती ठाकुर ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा, अमरावती में लगी पाबंदियों में ढील देने की मांग की। मुंबई के मुस्लिम संगठनों ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा खत, कोरोना पर लगी बंदिश के बीच मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। देवेंद्र फडणवीस से मिला महाराष्ट्र ट्रेड एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल, कोरोना लगाए गए नए प्रतिबंधों के बारे में हुई चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 55,469 नए केस, 297 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के 10,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए, 31 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई के जुहू बीच पर पसरा सन्नाटा, बीच पर पुलिस तैनात, महाराष्ट्र सरकार ने बीच को बंद करने का किया है फैसला। नागपुर में 24 घंटे में 3,758 नए मरीज मिले, 54 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कार में अकेले ड्राइविंग करने पर भी मास्क को बताया जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना मास्क को बताया सुरक्षा कवच, कोरोना फैलने से रोकता है, अकेले कार में बैठना भी पब्लिक स्पेस। देश में हुआ कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट, एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित, 630 लोगों की मौत। पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। राज्य में राजनीतिक गतिविधि पर भी रोक।
मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के साथ बस सेवा को 15 अप्रैल तक के लिए बंद किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना विस्फोट, 30 से 40 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि। दिल्ली में कोरोना के 5100 नए मरीज मिले, 17 लोगों की मौत। एक दिन में पहली बार 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वैक्सीन को केमिस्ट के पास उपलब्ध नहीं कराने पर उठाए सवाल। दिल्ली में कोरोना के बढ़ने की स्थिति गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। पिछले 3-4 हफ्ते में कोरोना के नए केस 200 से बढ़कर 5000 के पार हुए। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद कल से एम्स बंद होगा। ओपीडी का वॉक इन रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके मरीजों का ही होगा इलाज। एनआईटीआई आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, पिछली बार के मुकाबले तेजी से फैल रहा है कोरोना, अगले 4 दिन होंगे काफी अहम। पंजाब में कोरोना के 80% मामले में मिल रहा है यूके वेरिएंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब को हुआ कोरोना, रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बॉलीवुड पर कोरोना का अटैक जारी, कटरीना कैफ भी हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। एनसीपी चीफ शरद पवार को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, मुंबई के अस्पताल में लगा टीका। गुजरात के 20 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। गुजरात में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3280 नए मामले, 16 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वास्थ्य आग्रह, भोपाल में किया योगाभ्यास। यूपी में 5928 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा सब कुछ बंद। भारत में पेंसिलिया बायोटेक हर साल बनाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज। कंपनी ने बयान जारी कर दी जानकारी। 19 अप्रैल से अमेरिका में हर एडल्ट करवा सकेगा कोरोना वैक्सीनेशन। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी 2 हफ्ते पहले बढ़ाई डेडलाइन। ब्रिटेन में बच्चों पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल रोका गया। वैक्सीन के कारण खून जमने की शिकायतों की हो रही है जांच। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। परीक्षा पे चर्चा के लिए 81 देशों के छात्रों समेत 14 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भी लिया हिस्सा। परीक्षा पे चर्चा से पहले पीएम मोदी ने वीडियो साझा किया, कहा कोरोना की वजह से निजी तौर पर मिलने का मोह छोड़ना होगा। नक्सलियों ने जारी किया अगवा जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर, राकेश्वर सिंह के अपने कब्जे में होने का किया दावा। नक्सलियों के कब्जे से राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए जम्मू में प्रदर्शन। राकेश्वर के परिजनों के साथ लोगों ने जम्मू अखनूर हाईवे किया जाम। राकेश्वर सिंह की पत्नी ने सरकार से जल्द मध्यस्थ नियुक्त करने की अपील की, कहा अभी तक नहीं उठाया गया कोई कदम। बीजापुर में 22 जवानों की शहादत के बाद नक्सलियों ने जारी किया बयान, एक जवान राकेश्वर सिंह के अपने कब्जे में होने का किया दावा। नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है। लोकल मीडिया को भी कर रहे हैं फोन। श्रीनगर के गुलाबी बाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने का शक। बीएसएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी, अमृतसर में हथियार और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, 22 पैकेट हेरोइन, 2 AKM राइफल और 4 मैगजीन जब्त। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। एफआईआर में एक भारतीय समेत 2 लोगों के नाम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी। दिल्ली में हुई मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम वोटिंग जारी। धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर में डाले जा रहे हैं वोट। इंदौर में मास्क न पहनने पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, दोनों पुलिस वाले सस्पेंड। पीड़ितों के मुताबिक वो अस्पताल में भर्ती अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रहा था। पुलिस वालों ने थाने आने को कहा, इनकार करने पर पिटाई। जोधपुर के फलाउदी जेल से 16 कैदियों के भागने का मामला, हेड कांस्टेबल समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों ने की पेट्रोल पंप कर्मचारियों की पिटाई, पेट्रोल के पैसे मांगने पर की मारपीट। यूपी के आजमगढ़ में मास्क चेकिंग के विवाद में हंगामा, लोगों ने कोतवाली का गेट उखाड़ गाड़ी में की तोड़फोड़, धरने पर भी बैठे कारोबारी। दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। रविवार शाम को कुचलने से बुजुर्ग दंपति की हुई थी मौत। पुलिस ने कार चला रही महिला को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 बारूदी सुरंगों को नष्ट किया गया, पुराना हो चुका था सुरंगों में रखा बम। कर्नाटक में आज से रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, असुविधा से बचने के लिए निजी बसों और स्कूल बसों का इस्तेमाल करेगा। इंदौर में रोड रेज की वारदात, मारपीट में कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड को खोला गया। पीर पंजाल रेंज में सड़कों से बर्फ हटाने का काम पूरा। पाकिस्तान दौरे पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ की बैठक। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 16 फायर फाइटर समेत 21 लोग जख्मी, 400 से ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाना पड़ी। आग इतनी भयानक थी कि पूरी तरीके से बुझाने में वक्त लगा। उत्तरी मैक्सिको में 2 बसों की आपस में टक्कर, सोने की खदान में काम करने वाले 16 मजदूरों की मौत, 14 घायल। मिसेस श्रीलंका प्रतियोगिता के दौरान हुआ हंगामा, वर्तमान मिसेस वर्ल्ड कैरोलिना ने मिसेस श्रीलंका के सर से ताज छीनकर दूसरे स्थान पर रहने वाली महिला को पहनाया। कैरोलिना ने मिसेस श्रीलंका के तलाकशुदा होने का किया हवाला। मिसेस श्रीलंका का दावा, वो सिर्फ अपने पति से अलग हुई हैं, अभी तलाक नहीं हुआ। रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 4% ही कायम रखा रेपो रेट। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में 10.5% विकास दर का अनुमान कायम रखा। कोरोना केस बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर अनिश्चितता की बात मानी। तस्लीमा नसरीन का बयान पर विवाद, कहा क्रिकेटर ना होते तो ISIS के आतंकी बन जाते इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली, बाद में दी सफाई। और IPL पर कोरोना का संकट जारी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेनियल सैम को हुआ कोरोना।